हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स के बारे में। नाइट्रेट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत कॉमनली यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। जब हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है नाइट्रेट्स। पहली क्लास नाइट्रेट्स जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स हैं जिनके बारे में बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की बात करें, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, पीईटीएन, लॉन्गेस्ट एक्टिंग नाइट्रेट जिसको बोला जाता है पीईटीएन। अब यहां पर हम इसके मैकेनिज्म एक्शन की बात करने वाले नहीं है। मैकेनिज्म एक्शन आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। जो आपके ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं, ये स्मूथ मसल सेल में नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाते हैं और वो नाइट्रिक ऑक्साइड वहां पर जाकर अंदर जाकर वो डायलेटरी इफेक्ट देता है, रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को। अगर हम वास्कुलर स्मूथ मसल्स की बात करें तो वास्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन शो करता है और वैसो डायलेटरी इफेक्ट शो करता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रेट से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है। और अगर मैंने यहां पर प्रॉब्लम की बात की तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं किसी एडवर्स इफेक्ट की बात करने वाला हूं। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट से एसोसिएटेड जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो मेनली किसके कारण है? इसके वैसोडाइलेटरी नेचर के कारण। जैसे कि बिकॉज इट इज वैसोडाइलेटरी, जो प्रॉपर्टी है इसकी, वैसोडाइलेटरी इसका नेचर है, तो ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स को भी डायलेट कर देता है। ब्रेन की ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा मतलब कौन सा एडवर्स इफेक्ट यहां पर आएगा? बहुत कॉमनली ये जो कैटेगरी है क्या शो करते हैं? ये हेडेक शो करते हैं। दूसरा एडवर्स इफेक्ट भी वैसोडाइलेशन से रिलेटेड है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी बहुत कॉमनली देखा जाता है नाइट्रेट्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो। और तीसरा जो बहुत रेयर देखने को मिलता है, स्पेशली पीईटीएन, पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट्स के कारण देखने को मिलता है, और वो है रेसिस। तो ये तो हो गया एडवर्स इफेक्ट के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं एडवर्स इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर हम बात करने वाले हैं दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो नाइट्रेट्स से एसोसिएटेड हैं और जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। हम सभी को, ना कि फार्मासिस्ट को, ना कि जो मेडिकल फील्ड से है, नॉर्मल लोगों को भी इसके बारे में जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, हम इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो पहली प्रॉब्लम यहां पर जो है, इनके साथ में अगर हम बात करें, जो पहली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है नाइट्रेट से, मान लो किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास सर्जरी हुई है, तो आप लोगों ने देखा होगा कॉमनली उनको नाइट्रेट्स चलते हैं। कुछ समय बाद पेशेंट को ये लगने लगता है कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है। उसे लगता है डॉक्टर के पास क्यों जाए, जब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं तो मैं खुद ही मेडिसिन बंद कर देता हूं। लेकिन अगर आपको कितना भी अच्छा लग रहा है, आप कितना भी बढ़िया फील कर रहे हैं, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए आपको नाइट्रेट्स का यूज बंद नहीं करना है। क्योंकि नाइट्रेट्स से एसोसिएटेड पहली बड़ी प्रॉब्लम है, दे मे कॉज डिपेंडेंस। क्या कॉज करते हैं वो? डिपेंडेंस कॉज करते हैं। मींस लंबे समय से अगर आप नाइट्रेट्स ले रहे हैं तो बॉडी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। जैसे कि ये हमारे सेल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को बढ़ा रहा है, मींस वैसोडाइलेशन शो कर रहे हैं। अब अगर आपने नाइट्रेट्स का यूज अचानक से बंद कर दिया, सडन विड्रॉवल में कॉज पेरीफेरल एंड कोरोनरी वैसोस्पाज्म। अचानक से वहां पर वैसोस्पाज्म होगा और उससे क्या प्रॉब्लम होगी? उससे प्रॉब्लम होगी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है, फॉलोड बाय डेथ। तो ये बहुत डेंजरस होता है जब आप अचानक से क्या करते हैं, आप नाइट्रेट्स का यूज बंद कर देते हैं। आपने बहुत कई बार आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि एक हमारे पड़ोस में रहते थे, हमारे रिलेटिव थे, उनकी मेडिसिन भी चल रही थी, उसके बावजूद भी उनको अटैक आ गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट अटैक आ गया। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट्स
जो रहते हैं वो अपने घर वालों को नहीं बताते हैं, किसी दूसरे को नहीं बताते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते हैं और खुद ही नाइट्रेट्स का यूज बंद कर देते हैं। इस तरह से नाइट्रेट्स का यूज बंद करना बहुत डेंजरस हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो आपको खुद भी अवेयर होना है, लोगों को भी अवेयर करना है कि आप अचानक से नाइट्रेट्स का यूज बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम पे हम आते हैं यहाँ पर, दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब दो ड्रग अगर आप साथ में ले रहे हैं, दो टाइप के ड्रग अगर आप साथ में ले रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं या डेंजरस बना सकते हैं, इफेक्ट को डेंजरस बना सकते हैं। अब यहां पर हम स्पेशली बात करने वाले हैं सिल्डेनाफिल के बारे में। सिल्डेनाफिल फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर है, जो बेसिकली दिस इज वेसोडाइलेटर और इसका यूज किया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। अब अगर कोई पेशेंट जो ऑलरेडी क्या ले रहा है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स ले रहा है और उसको आपने सिल्डेनाफिल दे दिया, तो ये दोनों ड्रग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ही वेसोडाइलेटर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो शो करेंगे सीवियर हाइपोटेंशन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी वहां पर देखने को मिल सकता है, फॉलोड बाय डेथ। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि इस बारे में बहुत सारे लोग अवेयर नहीं रहते हैं, फार्मासिस्ट भी इवन अवेयर नहीं रहते हैं और इस तरह से इसका अब्यूज भी किया जा सकता है, या इस तरह से ये दोनों अगर ड्रग इंटरेक्ट हुए तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। आप अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो आपको भी इस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए कि जब भी आप सिल्डेनाफिल दे रहे हैं तो पहले आप सामने जो भी आपसे ये लेने के लिए आया, आप उससे एक बार तो पूछ लें कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है। और अगर सामने वाला बताता है, आपको कोई ब्रांड नेम बताता है, ड्रग के बारे में बताता है, कोई नाइट्रेट चल रहा है, तो आपको तुरंत उसको इस बारे में अवेयर करना है कि नाइट्रेट्स के साथ में सिल्डेनाफिल जानलेवा हो सकता है, वहां पर सीवियर हाइपोटेंशन या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको खुद भी अवेयर होना है, बहुत सारे और लोगों को अवेयर करना है। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और भी दूसरे लोगों के साथ में, ताकि वो अवेयर हो सके। इस वीडियो में इतना ही। आगे इससे रिलेटेड और भी हम बात करते रहेंगे, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, और भी आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा। थैंक यू।